हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इसी माह विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। साथ ही जो BPSC परीक्षा होनी है उसका जो सिलेबस है उस पर एक हफ्ते के अंदर अंदर मोहर लग सकती है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर हम लोगों को परीक्षा पैटर्न और सिलेबस जो है जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे वह सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो सकती हैं। साथ ही आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जब कैबिनेट से कल 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी मिली है तो उसमें किस विषय को कितनी रिक्तियां मिली है, सारा ही जो आंकड़ा है आज के अखबारों ने प्रकाशित किया है। हालांकि आपको याद होगा कि STT परीक्षा के समय जब विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें भी विषयवार जो रिक्तियां हैं, जो खाली सीट्स हैं, उन्हीं के अगेंस्ट वह परीक्षा ली गई थी। तो उससे यह आंकड़ा जो अखबारों में दिया है थोड़ा भिन्न है, थोड़ा अलग है और इसमें रिक्तियों की संख्या आपको थोड़ी कम या फिर ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल जो मंजूरी मिली है उसमें शिक्षकों को कितना जो है वेतन मिलेगा इस बारे में। तो देखिए 1 to 5 में 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 सभी के लिए मूल वेतन हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। उसमें सब अगर DA, HRA, CTA, मेडिकल वगैरह सब यदि जोड़ देते हैं तो नेट सैलरी जो बनेगी वह 40,630 1 to 5 के लिए होगी और जो फाइनल सैलरी 11 12 के लिए होगी वह 51,000 तक जा सकती है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, काफ़ी ज़्यादा उछाल, काफ़ी ज़्यादा जंप जो है शिक्षक बहाली में इस बार मिलने वाला है। यदि ये बहाली ससमय पूरी हो जाती है तो नियोजित शिक्षकों को और 7वें चरण के अभ्यर्थी जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो वेतनमान और शिक्षक भर्ती को जो है कैबिनेट से कल मंजूरी मिल चुकी है। अब सवाल है कि जो वैकेंसी है, जो विज्ञापन है वह कब आएगा, उसके लिए हम लोगों को इंतज़ार है। लेकिन उससे ज़्यादा इंतज़ार है यदि विज्ञापन आता है तो साथ ही में, हालांकि जो है नोटिफिकेशन के साथ ही सिलेबस जारी होता है, लेकिन यदि BPSC एक हफ्ते के अंदर यदि परीक्षा का जो पैटर्न और सिलेबस बता देता है तो अभ्यर्थियों को और शिक्षकों को तैयारी करने में, यानी कि प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो इसी खबर के अंदर यदि देखेंगे तो लिखा है कि बहाली में मेरिट के आधार पर ही चॉइस होगी। परीक्षा पैटर्न की बात यहाँ पे की गई है कि 100 अंकों की जो है परीक्षा होगी और ये ऑब्जेक्टिव ही रहेगी, यानी कि MCQ टाइप, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं और अधिकांश जो प्रश्न होंगे वह सामान्य ज्ञान के रहेंगे, यानी कि जो जनरल नॉलेज है, जनरल स्टडीज़ है उससे रहेंगे, जो हमेशा ही BPSC का पैटर्न रहा है। विषय से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो भी आपका विषय है, क्योंकि जब 9, 10 और 11, 12 की यदि बात आती है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है क्वेश्चंस उसमें ज़रूर रहेंगे। हालांकि सिलेबस और परीक्षा पैटर्न पर अंतिम मोहर एक हफ्ते में BPSC द्वारा लगा दी जाएगी। अब सवाल है कि वैकेंसी और परीक्षा कब तक होगी, तो आयोग से वैकेंसी विषयवार मई के अंत में या फिर जून के पहले हफ्ते तक आने की उम्मीद है। इसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बाद सितंबर अंत तक परीक्षा ली जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर अब सितंबर का जो महीना है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है कि सितंबर के एंड में आपकी जो परीक्षाएं हो सकती है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि जून में BPSC परीक्षा ले ऐसे कोई भी आसार जो है नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फॉर्म फिलिंग होगी, वैकेंसीज अभी BPSC जाएंगी, अधियाचना भेजी जाएगी। हालांकि शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं बिहार लोक सेवा आयोग को कि आगे की प्रक्रिया वह अपने हिसाब से कंप्लीट करे। योग्यता आप लोगों को पता ही है कि TET, STT और प्रारंभिक स्कूलों में DLED या फिर BEd होना चाहिए। STT प्लस BEd या MEd आपको चाहिए हाई स्कूल की बहाली के लिए। मेरिट के आधार पर आपकी चॉइस होगी। चयन की प्रक्रिया BPSC विभाग की सहमति से 10 दिनों में तय करने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन जो ये सारी चीज़ें अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं इसमें कितना ज़्यादा समय लगेगा यह अभी बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, सर्टेन नहीं है। शिक्षक नियुक्ति का इसी माह विज्ञापन निकलेगा, ऐसा भी अखबारों ने प्रकाशित कर दिया है कि इसी महीने जो है विज्ञापन निकलेगा, यानी कि इसी महीने BPSC परीक्षा का जो है विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है और ये परीक्षा सितंबर के महीने में आयोजित की जा सकती है। 1 वीक यानी कि एक हफ्ते के अंदर आपको सिलेबस और पैटर्न भी BPSC द्वारा बताया जा सकता है। दूसरी खबर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट फैसलों की चर्चा करते हुए नियोजित और नए वेतन में अंतर यहाँ पर बताया हुआ है कि नियोजित शिक्षकों के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है ये BPSC परीक्षा से बहाल होना। इसी माह प्रकाशित हो सकता है शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन और पहले STT बहाली करने का सरकार का मूड है, उसके बाद प्रारंभिक बहाली होगी जैसा सरकार पहले से भी कहती आ रही है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है जो पहले नियोजित वाले जो पद हैं उन सबको सरेंडर किया गया है और अब जो ये नए पद सृजित किए गए हैं इसमें कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जो पदों की संख्या है वह सरकार बढ़ाती है या फिर कम करती है।
तो बहाली में मेरिट के आधार पर चॉइस होगी, जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे परीक्षा में उतना ज़्यादा आपका चांस है अपने ज़िले में अपनी चॉइस देने का, अपनी जगह पर जो है नौकरी पाने का। और ये कहीं ना कहीं अगर इसको पॉजिटिव लें तो ये बहुत सुनहरा अवसर भी है। इतनी ज़्यादा सैलरी यदि बिहार सरकार देती है, शिक्षकों को नियमित करती है, राज्यकर्मी का दर्जा देती है, तो हमें पूरी जो है ज़ोर लगा देना चाहिए बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने में। उसके लिए आप अपने सब्जेक्ट से साथ ही जनरल स्टडीज़ से पढ़ना अभी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि पैटर्न और सिलेबस बहुत जल्द बीपीएससी द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल यही अपडेट्स हैं। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें MIM न्यूज़ बुलेटिन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।